दोस्तों आदि अनादि काल से जब भी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने वाला होता है मार्केट में हमेशा एक सवाल घूमते रहता है कि पिछले बार सीजीपीएससी प्रीलिम्स मेरा नहीं निकला था तो क्या इस बार मुझे बुक्स बदलने की ज़रूरत है। आज इस टॉपिक पे जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी सीजीपीएससी एस्पिरेंट हैं जिनका पिछले बार प्रीलिम्स नहीं निकला था या फिर लटे पटे निकला था, उनके दिमाग में एक ही सवाल है कि क्या उनको बुक लिस्ट चेंज करने की ज़रूरत है। आज इस पे एक डिटेल डिस्कशन होगा, काफ़ी लॉजिकल डिस्कशन होगा और काफ़ी साफ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन होगा क्या करना चाहिए। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि लोग ऐसा कैसे सोचने लगते हैं कि उनको अपनी बुक लिस्ट चेंज करनी चाहिए। पहला रीज़न, उनको रिपीटेड प्रीलिम्स में फेलियर मिल रहा है। दूसरा, रीसेंट एग्जामिनेशन में जो बहुत ही नए और अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके कारण लोगों को ये लगता है कि उनका मटेरियल अब आउटडेटेड हो गया है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनको बुक्स चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं। ऐसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो अपने टेस्ट सीरीज़ में अपने ही पब्लिकेशन के बुक के जो सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फैक्ट हैं, ऐसे फैक्ट जो आयोग में जो सबसे सुपर स्पेशलिस्ट होगा, जिसको दावापत्ती के बाद जिसका रिव्यू लिया जाता होगा और हाई कोर्ट में दिया जाता होगा, उसको भी नहीं पता रहता है। ऐसे ऐसे वियर्ड रेयर पीएचडी लेवल के भी ऊपर सुपर पीएचडी लेवल वाले फैक्ट्स वो पूछते हैं, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में एक ये चीज़ हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मुझे नहीं बन रहा है स्टैंडर्ड बुक से, तो अब मुझे वो स्टूडेंट पता करता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। फिर उसको पता चलता है कि जो कोचिंग इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ को ले रही है, उसी कोचिंग के पब्लिकेशन के मटेरियल में ये दुनिया का, यूनिवर्स का सबसे रेयर फैक्ट है। तो बच्चों में ये एक टेंडेंसी आ जाती है कि मेरे मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, मुझे उस पर्टिकुलर XYZ कोचिंग का जो मटेरियल उसको ख़रीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक मार्केटिंग गिमिक किया जाता है कि आपको ये फील करवाया जाता है कि आपका मटेरियल अभी गुड इनफ नहीं है, आप हमारा मटेरियल पढ़िए। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक के कारण भी स्टूडेंट्स गुमराह होते हैं। साथ ही साथ एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही पॉपुलर पब्लिशर है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो गए कि साल भर में 20 से 30 ऐसे नए क्वेश्चन आए जो उसके बुक के मटेरियल में नहीं था, या फिर बुक के जो मेन स्ट्रीम कंटेंट है उससे हट के था। तो क्या होता है कि वही बुक पब्लिशर अगले साल जब अपनी नई एडिशन छापता है तो वो ये करता है कि वो 20 से 30 क्वेश्चंस को तो इंक्लूड करता ही है, साथ में उनके आजू बाजू के कुछ कुछ कंटेंट करके 20 से 30 से 40 पेज वो अपने बुक्स में नया ऐड करता है, अपना कवर पेज चेंज करता है और मार्केट में एक 2022 से 2023 का संस्करण डाल देता है। तो लोगों को लगता है कि हमारे पास जो 2019 से 20 का जो संस्करण है, एडिशन है बुक का, वो पुराना हो गया है। तो उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमको नए बुक खरीदने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके कारण ये सब चीज़ होता है कि आप लोगों को हर चीज़ स्पून फीडिंग के साथ चाहिए होती है। स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर अपना ज्ञान को यूज़ करते हुए नए क्वेश्चंस को बनाने की जो टेंडेंसी है, उससे कहीं ना कहीं उसको डेवलप करने से रुकते हैं और आपको हर चीज़ स्पून फेड तरीके से चाहिए होती है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, अरे ये तो लिखा नहीं है मेरे बुक में। तो ये जो नया नया जो 30-30 40-40 पन्ने जो नए नए आपको लिख के जोड़ के दे रहे हैं नए बुक्स में, उसके कारण आपकी ये टेंडेंसी हो जाती है कि मेरी जो बुक है उसमें तो डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा बुक है जिसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, आप उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस आपके में जो डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है उसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाता। तो ये जो आप लोगों की टेंडेंसी है स्टूडेंट कम्युनिटी की, जिनको स्पून फेड चाहिए हर चीज़ें, जिनको डायरेक्टली लिखा हुआ चाहिए, इस कारण भी आपको लगता है कि आपके बुक या मटेरियल्स गुड इनफ नहीं है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा भेड़ चाल, ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बुक से आया है, ये एक आंख फैल जाती है मार्केट में और आप सबके सब बुक स्टोर में जाके उस नए बुक स्लैश पब्लिकेशन स्लैश एडिशन के पीछे भागने लगते हैं। तो अब जो मेजर सवाल है, आपने अब देख लिया कि किस प्रकार से क्या क्या कारण हो सकते हैं बुक लिस्ट चेंज करने के लिए, लेकिन अब जो मेन सवाल है कि क्या आपको अपना जो सोर्स है उसको चेंज करना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप एक बात समझिए कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन है उनकी एक लिमिटेशन है और जो क्वेश्चंस हैं उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और लाइफ में आपको हमेशा जो आपको नहीं पता है और जो आपको पता है उनके बीच का एक लिंक बनाना पड़ता है। इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन आपको हमेशा काम करना है इन डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, इन डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो आदत है
कि अपने जो सीमित ज्ञान कोश है उसको यूज़ करते हुए आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, ये कला आपको सीखनी है। और क्योंकि आपका ह्यूमन माइंड का जो एक लिमिटेशन है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है। और जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण आपको अपने बुक लिस्ट या सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार है कि नया जो बुक और मटेरियल होता है वो कुछ नहीं होता है, पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उनके जो 20-30 नए क्वेश्चन हैं उनके बारे में 2-2 3-3 लाइन और जोड़ के बनाया जाता है। आपका जो पढ़ा हुआ मटेरियल होता है या जो बुक सोर्स होता है जिसमें आपने अंडरलाइन किया है, कभी ग्रीन कलर के पेन से लिखा है, रेड कलर के पेन से लिखा है, पेंसिल से लिखा है, हाईलाइट किया है अलग अलग रंग से, तो वो आपके दिमाग में छपा होता है, जिसके कारण आप जब भी मेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बैठते हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क रहता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट मैंने पढ़ा है, ये राइट साइड याद आ रहा है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड याद आ रहा है। स्पेशली इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जो क्रोनोलॉजी डिसाइड करना होता है, यहाँ पे आपको लेफ्ट या राइट साइड से आप एक रफ क्रोनोलॉजी भी आप कहीं ना कहीं से डिड्यूस कर लेते हैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। तो वो जो आपका नोट्स होते हैं जिस पे आपने 1.5, 2 या 2.5 साल स्पेंड किया है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छपे होते हैं। एंड उस फोटोग्राफिक मेमोरी के कारण आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस को लिखने, ऑप्शन को पहचानने में मदद मिलती है। चलो मान लेते हैं कि बुक लिस्ट चेंज करना हो, तो आप कितने बुक लिस्ट पढ़ लोगे 1.5-2 साल में? आपके दिमाग की क्षमता है 20, आप 20,000 किताबें थोड़ी ना पढ़ोगे। आपको समझना है अपने माइंड की लिमिटेशन कि आप 2 बुक से ज़्यादा सेम कंटेंट 4 बुक से नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको समझना है कि आपको बुक लिस्ट लिमिट करके ही रखना है। और बहुत ही जो बिटर ट्रूथ है, जो मैं आपको एकदम ब्लंटली कहता हूँ, कि ज़्यादा बुक पढ़ने से ऑफिसर नहीं बनते, फैकल्टी बनते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो उनको पेपर निकालने में उतना उनका कहते हैं कि नॉलेज बेस नहीं था, लेकिन उन्होंने आधा पन्ना पढ़ के भी पेपर निकाला है एंड दे हैव सिक्योर्ड सिंगल डिजिट रैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज्ञान या फैट का खेल नहीं है प्रीलिम्स अब, जिस प्रकार से 2020 और 21 के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेशियो समझो कि जो वो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल अगर 100 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो लोगों का जो मार्केट में हल्ला होता है उन 5 क्वेश्चंस के पीछे होता है। फिर लोग सोचते हैं कि वो 5 क्वेश्चंस ढूंढने के बाद कौन सी बुक में मिलेंगे, फिर उस बुक के पूरा जो 95% अलग कंटेंट है उसको पढ़ने के में बैठ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि वो जो 5% क्वेश्चंस है, दे नेवर डिसाइड योर कट ऑफ। वो 5% क्वेश्चंस के कारण आप अपने 95% बनी बुनाई मेहनत को फिर से रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं। तो अब आपका जो मेन सवाल है ये है कि सर इतना सब तो आपने बता दिया कि भाई बुक लिस्ट हम लोग क्यों चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद आपने बताया कि क्या चेंज नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, तो अब बताइए कि मान लीजिए हम पुरानी बुक्स ही पढ़ रहे हैं, अब स्मार्टनेस किस में है फिर? तो स्मार्टनेस है कुछ चीज़ों को अच्छे से समझने में। पहला कि हर टॉपिक का जो मेन थीम होता है वो सब सोर्सेस में सेम होता है। जो इंडस वैली के बारे में है वो इंडस वैली के बारे में ही है, जो नल वंश के बारे में दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की किताबों में वो सब कुछ सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट के इवेंट हो रहा है तो मोर और लेस सब में एक ही होंगे। वही डू और डाई का नारा होगा, करो या मरो का, वही 8 अगस्त होगा, वही 9 अगस्त होगा, वही पैरेलल गवर्नमेंट्स बनेंगी, वही रिएक्शंस होगा, वही इंपॉर्टेंस होगा, वही सिग्निफिकेंस होगा। जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना उसको यूजुअली यही बेसिक फैक्ट पता होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला कोई 19, 20, 21 साल का एस्पिरेंट नहीं है। आपका जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है वो बहुत ही सीनियर प्रोफेसर लेवल के होते हैं, या तो रिटायरमेंट हो चुका होता है या रिटायरमेंट के आजू बाजू ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस इंसान ने लगभग 30-35 साल पहले क्वेश्चन सेट किए थे और आज वो क्वेश्चन सेट करने वाला है, तो उसके ज्ञान कोश को आप कैसे कंपेयर करेंगे अपने ज्ञान कोश से? उसने 30-35 साल पहले बेसिक्स पढ़ा था, और 30-35 साल बाद अगर कुछ कंटेंट ऐड भी हो रहे हैं आपके बुक्स में तो देयर इज़ वेरी 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 लिटिल चांस कि उनको वाले फैक्ट्स पता होंगे। जो चीज़ें होती हैं उनकी फंडामेंटल्स हमेशा सेम होते हैं। और जो एकदम ही बाहर है सीजीपीएससी के स्कोप का, फॉर एग्जांपल अगर वो पूछ रहा है कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कितना रेशियो है, या फिर जुपिटर के एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये हमारे सीजीपीएससी के स्कोप से बाहर है। क्योंकि सीजी व्यापम, सीजीपीएससी वनडे, सीजीपीएससी मेंस, तीनों में ना वर्ल्ड ज्योग्राफी है और ना सोलर सिस्टम है। तो ये जो क्वेश्चंस बनाना है ये सबके लिए इक्वली हो जाता है। तो अगर आपके 100 क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन दिख जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 99 हो जाती है। इस बात को अच्छे से समझिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कट ऑफ कभी भी 200 नंबर नहीं जाता है। मैं टॉपर हूँ उसका मतलब ये नहीं कि प्रीलिम्स में मैंने 200 में 200 लाया है। जो कट ऑफ होता है वो हमेशा डिपेंड करता है रेशियो में कि इजी और टफ क्वेश्चन कैसे है। इसलिए कभी कभी जो नंबर है वो कट ऑफ है वो 140 चले जाता है और कभी कभी 88 चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 या 18 का पीएससी जिसमें इकोनॉमिक सर्वे के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। तो आपको कुल मिला के एक ही थंब रूल है कि अगर बहुत आउट ऑफ स्कोप अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको हमको लीव कर देना है। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि सर तो क्रक्स क्या निकाला जाए। फिर सीधी सी बात है, मटेरियल ऑलमोस्ट सेम होता है। हर कंटेंट का जो बेसिक क्रक्स होता है, इंडस वैली हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो या सीजी के किसी ट्राइबल मूवमेंट की बात हो, वो हर बुक में आपको मोर और लेस सेम ही मिलेगा। स्टिक टू योर ओल्ड मटेरियल, रिवीजन के टाइम यही कॉन्फिडेंस देंगे। द की इज टू सॉल्व क्वेश्चंस। आपका सीजीपीएससी में सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट आता है। आपका प्रीलिम्स तभी पार होगा जब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के, उसके स्टेटमेंट्स को देख के आप कुछ ना कुछ करके फिगर आउट करके वहाँ पर अच्छा ओएमआर भर के जाएंगे जो कि सही आंसर का होगा। द की इज टू सॉल्व क्वेश्चंस। क्वेश्चन बनना चाहिए, ज्ञान कितना भी हो। अब आगे क्या करना है फिर, तो ये जो निम्नलिखित चीज़ें हैं इनको कर लीजिए, यहाँ से आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पहला, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन उनको मास्टर कर लो, सीजीजीएस और इंडिया जीएस के। जो एलिमिनेशन मेथड होता है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीएससी के क्वेश्चंस को देख लो, क्योंकि वहाँ पे ऑल इंडिया के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हो सकता है कि आपको नहीं पता हो और एलिमिनेशन से ही बनेंगे वो। आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। और प्रीलिम्स का जो है फैक्ट्स, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपका एक अच्छा लॉजिक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तभी प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा। लॉजिक कब आएगा? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे। तो भगवान के लिए प्लीज़, आपने जो मटेरियल पढ़ा हुआ है, आपने जिसमें गोदा गादी करके रखा हुआ है जिन जिन मटेरियल्स पे, उस पर ही ध्यान दीजिए। उससे अलग जाने की कोशिश मत करिए। ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या करना चाहिए, क्रक्स क्या है और स्मार्ट टैक्टिक क्या है, इस पर मैंने बात कर दिया है। सीधी साफ सी बात है, अपना जो सोर्स है उसको मत बदलिए। जो आपका सोर्स है उसी को रहने दीजिए। फोकस करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ना ही फैक्ट्स जानने में। ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका फैक्ट्स पता भी नहीं है तो भी आप उसको लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीलिम्स। एज ऑलवेज, अगर आपको सीजीपीएससी मेंस के बारे में कुछ जानना है तो मैं ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है स्टडी आईक्यू में, इसको देख सकते हैं। फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मैं रेगुलर बेसिस पे इंटरैक्ट करता हूँ आप लोगों से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प हुई। एंड फाइनली, थैंक यू, द खुमरी गाय इज़ बैक। थैंक यू। बी स्मार्ट, अपने डिसीजंस बहुत ही स्मार्टली लीजिए। बुक लिस्ट वही रखना है, उनको बार बार पढ़िए एंड फोकस इन सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ईदर बाय लॉजिक, एलिमिनेशन और स्मार्ट गेसिंग। ये सब कैसे करना है इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपने सेम बुक लिस्ट को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।